नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। एमसीडी चुनाव में मतदान से पहले नेताओं का दल बदल जारी। आप पार्टी के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। तो वहीं गोविंदपुर क्षेत्र के बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष हरिकिशन रेकवार सहित लगभग दर्जन भर कार्यकर्ता आप में हुए शामिल। दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नेताओं का दल बदलना अब भी जारी है। अक्सर चुनावी तारीख घोषित होने के बाद अथवा टिकट बंटवारे के समय नेताओं की एक दूसरे के दलों में आने जाने की खबरें हम देखते रहते हैं, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में मतदान की तारीख पास आने पर यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। आप पर भी बीजेपी के बागी नेता भरोसा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बागी नेता अंतिम समय में दूसरे दलों का दामन थामकर पार्टी में कितनी जान फूंक पाते हैं। जहां रविवार के दिन पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, प्रचार के लिए शीर्ष नेता मैदान में उतरे, वहीं पार्टियों की एक दूसरे से सेंधमारी भी जारी रही। आम आदमी पार्टी के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं गोविंदपुर क्षेत्र के बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष हरिकिशन रेकवार सहित लगभग दर्जन भर कार्यकर्ता आप पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान कालकाजी में भी आप विधायक आतिशी मारलेना ने टोपी और पटका पहनकर उन सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। इंदौर की सफाई देखकर राहुल गांधी हुए खुश। सफाई कर्मियों और जनता को दी बधाई। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। दरअसल इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होते ही लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। बड़ा गणपति से सांवेर की ओर जाने वाले मार्ग पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं भी राहुल गांधी के स्वागत में सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए नजर आईं। राहुल गांधी ने इंदौर में अपनी यात्रा के दौरान प्रदेश की आर्थिक राजधानी को देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक केंद्र बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इस बात की चिंता करेंगे कि अमेरिका के लिए जो काम शिकागो करता है वही काम भारत के लिए इंदौर करे और इसी तर्ज पर इंदौर के एयरपोर्ट का डेवलपमेंट भी हो। एमपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। श्योपुर में पूर्व विधायक ने 700 लोगों के साथ थामा बीजेपी का दामन। दरअसल मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। श्योपुर जिले के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक ने अपने 700 समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। विजयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व विधायक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा का कहना है कि वे पार्टी से नाराज होकर बसपा फिर कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन वे राष्ट्रवादी हैं। एक दिन पूर्व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ने का मन बनाया। आज अपनी पार्टी में घर वापसी कर ली है। उन्होंने कहा कि मरते दम तक बीजेपी में ही रहूंगा। इंदौर में महिला की गला रेतकर की गई सनसनीखेज हत्या। एरोड्रम थाना प्रभारी संजय शुक्ला के अनुसार घटना दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की है, जब वंदना रघुवंशी निवासी नंदानगर, जिसने कुछ दिन पहले टिफिन सेंटर चलाने के लिए विद्या पैलेस कॉलोनी में कमरा किराए से लिया था। वंदना के साथ 2 महिला मित्र भी थी जो कि इस काम में उसका हाथ बटाती थी। दोनों महिलाएं जैसे ही दोपहर में बाजार में सामान लेने गई, उसी वक्त हत्यारा घर में पहुंचा और उसने मौका देखकर वंदना का गला रेत दिया। गले पर धारदार हथियार के भी निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि एक ही बार में वंदना को खत्म कर दिया गया। वह हत्यारा वहां से भाग गया। पुलिस ने वंदना का मोबाइल जांच के लिए जब्त किया है और दोनों महिला मित्र से पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। अपने को तो उनसे फोन आया उसकी सहेली का कि बोले यहाँ ऐसा ऐसा हुआ और यहाँ पड़े हैं, तो मैं आया हूँ। मेरे को तो ये एड्रेस भी नहीं मालूम। अब उसकी सहेलियाँ भी आती है साथ में, तो फिर अपन कैसे पूछे कि उसकी सहेलियों के सामने अपन कैसे, अपने को विश्वास था तो अपन विश्वास पे विश्वास है, आज भी विश्वास है। सिर्फ एक ही सहेली को जानता हूँ, माही। उनने यही बताया कि खून से लथपथ है और बेहोश हो गई है, तो मेरे को लगा एक्सीडेंट हुआ होगा, तो मैं आया देखा तो यहाँ ये ऐसा हुआ। घटना के आसपास तो सीसीटीवी कैमरे नहीं है, कुछ दूरी पर एक कैमरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनमें आसपास के और भी बाकी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच की जा रही है।
और घटना के स्थल जो है उसके ऊपर ही किराएदार और अगल बगल रह रहे हैं। उनसे भी अभी पूछताछ हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया किसी को भी इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होना बता रहे हैं। फिर भी इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी ली जा रही है। सभी सुहागपुर के अनमोल जैन के ऑर्गन देंगे 3 लोगों को नया जीवन। दरअसल 23 साल के अनमोल के अंगों से 5 लोगों को नया जीवन मिलेगा। उसका दिल अहमदाबाद में धड़केगा, वहीं किडनी व दूसरे ऑर्गन भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद व हैदराबाद के मरीजों को दिए जाएंगे। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में सुबह 9 बजे युवक के अंगों को भावभीनी विदाई देकर रवाना किया गया। दरअसल सोहागपुर के रहने वाले अनमोल जैन का 17 सितंबर को एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। अनमोल के भाई गौरव जैन ने बताया कि पूरे परिवार ने फैसला किया है कि अगर किसी को नई जिंदगी मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अस्पताल के डॉक्टरों के साथ चर्चा के बाद परिवार ने सहमति जताई। अस्पताल प्रबंधन ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी से संपर्क कर अंगदान की प्रक्रिया पूरी की। आपको बता दें कि इसके लिए भोपाल में पहली बार 3 कॉरिडोर बनाए गए हैं। इसके तहत लीवर को इंदौर के जोइतराम अस्पताल पहुंचने में बस कुछ ही देरी बाकी है। खास बात यह है कि ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट में अग्रणी इंदौर में इस बार लंबे अंतराल के बाद ग्रीन कॉरिडोर। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।